नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत स्टार न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कानपुर के बिकरू कांड मामले में एसटीएफ ने किए बड़े खुलासे। बिकरू कांड में इस्तेमाल किए गए कई असलहों को किया बरामद। फेसबुक पर शुरू हुआ प्यार चढ़ा परवान। प्रेमिका ने प्रेमी पर बरसाई जमकर चप्पलें। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच वित्त मंत्रालय एक्साइज ड्यूटी कम करने के विकल्प पर कर रहा विचार। 81 नगर निकाय, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत के मतदान की मतगणना आज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात 812 शिक्षकों की सेवा हुई समाप्त। एफआईआर दर्ज कराने के हुए आदेश। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड मामले में एसटीएफ ने बड़े खुलासे किए। एसटीएफ ने बिकरू कांड में इस्तेमाल किए गए कई असलहों को बरामद किया है और इसके साथ ही एसटीएफ ने विकास दुबे का सहयोग करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एसटीएफ ने एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल मेड इन अमेरिका, एक 9 mm अवैध कार्बाइन, एक डीबीबीएल बंदूक, 2 अवैध तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। पुलिस ने विकास दुबे, अमर और प्रभात का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया है कि एसटीएफ की एक टीम लगातार इन असलहों की बरामदगी के लिए काम कर रही थी। इसी दौरान विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा बिकरू कांड में इस्तेमाल किए गए असलहों को बेचे जाने की सूचना एसटीएफ को मिली। इन असलहों को मध्य प्रदेश के भिंड के एक गैंग को बेचा जाना था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर इनके पास से विकास दुबे और उसके साथियों के अवैध असलहे और कारतूस बरामद किए। 2 जुलाई की रात्रि में बिकरू कांड से आप सभी अवगत हैं। बिकरू कांड के बाद मुलजिमों के बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध नहीं थी, खास करके वो किस रास्ते से भागे, किन लोगों ने उसके भागने में मदद किया। जिन असलहों का इस्तेमाल हुआ उनमें से काफ़ी असलहे भी पुलिस के नज़र से बाहर थे। पुलिस ने उनकी बरामदगी नहीं की थी। 2 जुलाई को हुए बिकरू कांड में कई गुत्थियां अभी अनसुलझी थी, खास करके मुलजिम किस रास्ते से भागे, किन लोगों ने उनके भागने में मदद की और जिन असलहों का इस्तेमाल हुआ, खास करके 2 स्प्रिंगफील्ड राइफल, ये वेपन्स कहाँ है, एम्यूनेशन कहाँ है जो बचे हुए थे, कौन से वाहनों का इस्तेमाल हुआ, किस रास्ते का इस्तेमाल हुआ, इन सभी से अभी तक पर्दा नहीं उठा था। एसटीएफ की कानपुर टीम के डिप्टी एसपी श्री तेज बहादुर सिंह, यहाँ इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह और पूरी टीम ने मिलकर काफ़ी गुत्थियों को सुलझाया है और कुछ असलहों की बरामदगी भी की है जो इस घटना में प्रयुक्त हुए थे। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम विष्णु कश्यप, अमन शुक्ला, रामजी उर्फ राधे, अभिनव तिवारी, मनीष यादव, संजय परिहार तथा शुभम पाल है। इसके अलावा जो बरामदगी हुई है उसमें मुख्य रूप से एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल मेड इन अमेरिका, ये शिव तिवारी की राइफल है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, जो इस घटना में मुलजिम भी है और जेल में है। इसके अलावा एक 9 mm कार्बाइन अवैध, एक रिवॉल्वर, एक अवैध SBBL 12 बोर की बंदूक फैक्ट्री मेड, 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 42 स्प्रिंगफील्ड के कारतूस 30.06 बोर, 40 32 बोर के रिवॉल्वर के जिंदा कारतूस, 2 AK-47 के जिंदा कारतूस, 4 32 बोर के पिस्टल के जिंदा कारतूस, 20 7.62 mm पिस्टल के जिंदा कारतूस, 12 बोर के 25 जिंदा कारतूस, 38 बोर का एक कारतूस तथा 30.06 राइफल के 7 चार्जर्स। इसके अलावा अभियुक्त विकास दुबे का ओरिजिनल मोबाइल फोन जो एप्पल का है
अमर दुबे का मोबाइल फ़ोन सैमसंग और प्रभात मिश्रा का मोबाइल फ़ोन ओप्पो की बरामदगी हुई है। इसमें विशेष रूप से आपको बताना है कि प्रभात मिश्रा और विकास दुबे इन लोगों ने पुलिस को जो भी बयान दिया था वो बिल्कुल ही असत्य था। पहली बात तो ये थी कि इन दोनों के बयान आपस में मेल नहीं खाते थे, जिससे इनके कब्जे से पुलिस को विकास, प्रभात और अमर के फोन भी मिले। तो वहीं एडीजी एसटीएफ ने बिक्रू कांड के बाद विकास दुबे के फरार होने की घटना के रहस्य से भी पर्दा उठाया। अमिताभ यश ने बताया है कि वारदात के बाद विकास दुबे, अमर दुबे और प्रभात मिश्रा पैदल ही शिवली नदी के पुल पर पहुंचे, जहां प्रभात ने अपने मित्र विष्णु कश्यप को बुलाया, जिससे उसने 3 गमछा और पानी मंगवाया था और एक 4 पहिया गाड़ी का प्रबंध करने को भी कहा था। एडीजी एसटीएफ ने कहा है कि विकास दुबे और प्रभात ने पुलिस को जो भागने की जो कहानी बताई थी वो बिल्कुल झूठी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज। फेसबुक पर शुरू हुआ प्यार चढ़ा परवान, प्रेमिका मिलने बुलाकर बरसाई चप्पलें। कल्याणपुर में फेसबुक से शुरू हुआ प्यार सड़क पर हुआ खत्म। फेसबुक से शुरू हुआ प्यार फिर सड़क पर लड़की ने बरसाई चप्पलें। केशव वाटिका पर प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी का भाई और प्रेमी ने पिटाई का वीडियो वहां खड़े लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। प्रेमिका का आरोप 3 दिन में 3 लड़कियों को पटाया, सभी से करता है बात, और आज प्रेमिका ने मिलने बुलाया और फिर जमकर पीटा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब वित्त मंत्रालय एक्साइज ड्यूटी कम करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। इससे आम आदमी को आसमान छूती कीमतों से फौरी राहत मिल सकेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। पिछले 10 महीनों के दौरान कच्चे तेल के भाव में 2 गुनी बढ़त ने भारत में ईंधन के दाम में इजाफा कर दिया, लेकिन पेट्रोल डीजल के खुदरा दामों पर आम जनता को करीब 60% तक टैक्स और ड्यूटीज चुकानी पड़ रही है। कोरोना वायरस महामारी ने भी आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से प्रभावित किया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे कच्चा तेल आयातक देश है। पिछले 12 महीनों में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स में 2 बार बढ़ोतरी की, और इस तरह जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव न्यूनतम रिकॉर्ड पर स्तर पर था, तब भी आम जनता को पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर बड़ी राहत नहीं मिल पाई। लेकिन वित्त मंत्रालय अब कई राज्यों, तेल कंपनियों और तेल मंत्रालय के साथ मिलकर टैक्स कम करने के रास्ते पर विचार कर रहा है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि केंद्र को ये भी देखना है कि टैक्स कम करने से उसके फाइनेंस पर कोई बुरा असर ना पड़े। एक सूत्र ने बताया, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कीमतों को स्थिर रखा जाए। मार्च महीने के मध्य तक इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज। गुजरात में पिछले कुछ हफ्तों के अंदर 81 नगर निकाय, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत के मतदान हुए थे। इसके लिए आज मतगणना हो रही है। शुरुआती रुझानों में 81 नगर निकायों में से अधिकतर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली हुई दिख रही है। जिला पंचायत और तालुका पंचायत के लिए विपक्षी कांग्रेस के पक्ष में पड़े वोटों और बीजेपी के पक्ष में वोटों के बीच का दायरा काफ़ी चौड़ा दिख रहा है। बता दें कि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेपी शुरुआती मतगणना में 81 नगर निकायों में से 54 में आगे चल रही थी। कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिली थी, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर खाता खोला। 31 जिला पंचायतों में से बीजेपी 12 पर आगे चल रही है। यहाँ बाकी पार्टियां कहीं नहीं है। ताल्लुक पंचायतों में बीजेपी 231 सीटों में से 51 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है। बता दें, इन निकाय चुनाव में कुल 8,474 सीटें हैं और इनमें से कुल 8,235 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। बाकी सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज़। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात 812 शिक्षकों की सेवा समाप्त करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश हुए हैं। इन शिक्षकों का आगरा विश्वविद्यालय की बीएड डिग्री के आधार पर चयन हुआ था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उनकी डिग्री को फर्जी करार दिया था। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि नियमानुसार कार्रवाई करें। साथ ही अगर इन शिक्षकों का दूसरे जिले में स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित बीएसए को सूचित करें।
हाईकोर्ट ने विशेष अपील किरण लता सिंह और दूसरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में 26 फरवरी को परिषदीय विद्यालयों में तैनात 814 शिक्षकों की बीएड डिग्री को फर्जी करार दिया था। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने उसी के अनुपालन के लिए आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 2 अभ्यर्थियों अनीता मौर्य पुत्री भोला सिंह TRK कॉलेज अलीगढ़ और विजय सिंह पुत्र हरि सिंह KRTT कॉलेज मथुरा को छोड़कर अन्य 812 अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी होने की पुष्टि की गई है। जिलों में कार्यरत इन शिक्षकों को चिन्हित करके नियमानुसार सेवा समाप्ति और FIR की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज़। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग के लिए जम्मू में हुई G23 नेताओं की बैठक और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुलाम नबी आज़ाद की टिप्पणी ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई में भूचाल ला दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से मिलने दिल्ली पहुंचे। मीर ने संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और राज्य प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मीर ने इस घटना के बाद राज्य और राजनीतिक स्थिति के बारे में नेतृत्व को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य इकाई के कार्यकर्ता पीएम मोदी के बारे में आज़ाद की टिप्पणी से नाराज हैं। मीर ने वरिष्ठ नेतृत्व को बताया कि इस घटनाक्रम का कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश गया है। जानकारी के मुताबिक गुलाम अहमद मीर फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे और इस मुद्दे पर कई बैठकों में शामिल भी होंगे। बता दें कि इस बैठक को जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद हैं। इसमें G23 के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पार्टी को अलग रखा गया था और न ही उन्हें इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज़। देश में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लंबे समय से लोगों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग महीनों पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं, टेस्ट की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर परेशान हैं तो बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आने वाले कुछ महीनों में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी चीज़ों को ऑनलाइन करने जा रही है। बताते चलें कि दिल्ली, NCR, UP, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा जैसे कई अन्य राज्यों में ये सेवाएं पहले ही ऑनलाइन हो चुकी हैं। हालांकि अब मार्च महीने से देश के कई और राज्यों में ये सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी। इन सेवाओं के ऑनलाइन होने से RTO में लगने वाली घंटों की लाइन से छुटकारा मिलेगा। इस बात से सभी परिचित हैं कि ARTO में घंटों तक लोग लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जिससे अब निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज़। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक प्राथमिक विद्यालय इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। निजी विद्यालयों को भी पीछे छोड़ चुके ये विद्यालय पूरे जिले के लिए एक नज़ीर साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं शोहरा मऊ इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय का। यहाँ क्लासरूम से लेकर टॉयलेट तक की सुविधाओं और साफ सफाई को देख अभिभावक भी दंग रह जाते हैं। दरअसल दैनिक जागरण में बीते 15 दिसंबर को इस सरकारी स्कूल में दाखिले को सिफारिश लगती है। खबर छपने के बाद कस्टम कमिश्नर UP उत्तराखंड वेद प्रकाश शुक्ला ने संज्ञान लिया। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल से विद्यालय का निरीक्षण कराया। निरीक्षण के उपरांत स्वच्छ भारत मिशन की ग्रांट से विद्यालय का कायाकल्प कराने का निर्णय लिया। विभाग द्वारा विद्यालय के लिए राशि आवंटित कर उसका कायाकल्प करवाया गया। विद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित विद्यालय की प्रधान शिक्षिका स्नेहिल पांडे ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा कस्टम विभाग ने विद्यालय को अत्याधुनिक बना दिया। यहाँ किचन और विद्यालय की वॉल में टाइल्स लगवाए गए हैं। शौचालय में भी टाइल्स और यूरिनल लग गए हैं। तो वहीं बच्चों के लिए पानी पीने के लिए पानी की वायरिंग और 10-15 टोटियाँ लगवाई गई हैं। पूरे विद्यालय में हरे भरे पेड़ लगे हैं। विद्यालय पूरे जिले ही नहीं बल्कि सूबे के लिए एक नज़ीर साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज़। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए भारत स्टार न्यूज़।